सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 14। आपके सामने आज 3 पत्रिकाएं बनी हुई हैं जिनमें लिखी मैंने हर चीज को आप सब अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब तो अगर मैं इनको बार बार ना भी दोहराऊं तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको याद हो गए होंगे। अब ये हमारा केंद्र है। केंद्र आप जानते हैं 1, 4, 7, 10 को हम केंद्र कहते हैं। अब केंद्र 4 केंद्र हैं हमारे। कौन सा केंद्र सबसे अच्छा होता है? तो आज हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करेंगे। तो मैंने एक केंद्र लिखा है, तो सबसे अच्छा केंद्र हमारा होता है 1 नंबर, 1 से अच्छा 4, 4 से अच्छा 7 और 7 से अच्छा 10। ये अच्छा केंद्र होता है, ये उससे अच्छा होता है, ये और अच्छा होता है, और 10 नंबर कर्म का स्थान जो सबसे अच्छा होता है। आप जानते हैं केंद्र के स्वामी शुभ होते हैं, मगर कभी कभी वे अपनी शुभता कायम रखने में सफल नहीं होते हैं। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो मैं आपको इसके बारे में भी ज्ञान साझा करता रहूँगा। इसी तरह से मैंने आपके सामने पड़फड़ बनाई है, जिसे हम 2, 5, 8, 11 कहते हैं। तो पड़फड़ में भी सबसे अच्छा 2, 2 से अच्छा 5, 5 से अच्छा 8 और 8 से अच्छा 11। और अब तीसरा 3, 6, 9, 12 आपोकिलम दी स्वभाव राशि 3 अच्छा, 3 से अच्छा 6 अच्छा, 6 से अच्छा 9 और 9 से अच्छा 12। अब इसी तरह से हमारे त्रिकोण भी होते हैं। तो पहला त्रिकोण 1, 5, 9। आज मैंने 1, 5, 9 त्रिकोण के आगे धर्म लिखा है। तो सबसे अच्छा त्रिकोण हमारा 1। भले ये केंद्र का स्थान है, इसे हम केंद्र का भी स्थान भी कहेंगे और इसे हम त्रिकोण का स्थान भी कहेंगे। तो अब केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्थान है। और लग्न मीन्स हमारी आत्मा, हमारा शरीर। लग्न हम ही तो है। अब लग्न को 1 नंबर को हम आत्मा कहते हैं। 5 नंबर से हम अपने पूर्वार्जित कर्म देखते हैं और 9 नंबर से हम अपने भाग्य की बात करते हैं। तो आत्मा, पूर्वार्जित कर्म, भाग्य, इसलिए हम इसे धर्म स्थान कहते हैं। 1 से अच्छा 5 और सबसे अच्छा 9। हमारे ऋषियों मुनियों के अनुसार हम 1, 5, 9 को धर्म कहते हैं। अब कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हर बार मैं आपको 5-5, 10-10 पॉइंट नोट कराता जाऊंगा, क्योंकि एक एक घर से हम अनेक बातों का विचार करते हैं। तो 1 नंबर घर जो कि हमारा लग्न है, 1 नंबर हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है, स्वयं हम हैं। तो पहले घर से हम अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हमारी जरा की अवस्था, हमारा यश, हमारी प्रसिद्धि, हमारा रंग, रूप, आकृति, इन सब का विचार हम 1 नंबर घर से करते हैं। 5 नंबर घर से हम शिक्षा की बात करते हैं, हम अपनी संतान की बात करते हैं। हमारे इंटर के बाद की शिक्षा 5 नंबर घर से देखते हैं, और इससे पहले जूनियर क्लासेस की हमारी परीक्षा को हम 4 नंबर घर से देखते हैं। कोई आपसे इंटर की या इंटर के बाद की परीक्षा की बात करता है तो उसके लिए आप 5th हाउस से देखना आरंभ करें। 5वें घर से हम अपने पूर्वार्जित कर्मों की भी बात करते हैं। 5वें घर से किसी प्रकार के नए काम की शुरुआत, किसी तरह की फैक्ट्री लगाना, कोई प्लांट लगाना, इस तरह के कार्य भी हम 5 नंबर घर से देखते हैं। 5 नंबर घर से हम जुआ, सट्टा, लॉटरी भी देखते हैं। और आजकल शेयर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम शेयर को भी 5 नंबर घर से देखते हैं। अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल आएंगे तो हम 5 नंबर घर पे विचार करेंगे। हमारा 9 नंबर घर, जिससे हम अपने पिता का विचार करते हैं। बहुत सारे लोग 10 नंबर घर से भी पिता का विचार करते हैं।
मगर मेरा अनुभव जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, अगर आप भी पिता का विचार 9 नंबर घर से करेंगे तो बेहतर होगा। 9वें घर से हम लंबी यात्राओं की बात करते हैं, हम उससे विदेश पार की यात्रा की बात भी हम 9th हाउस से करते हैं। 9th हाउस से हम धार्मिक यात्राओं की बात भी करते हैं और 9th हाउस हमारा भाग्य है। 9th हाउस से जो भी शिक्षा हम अपने पैरों पर खड़े हो जाने के बाद ग्रहण करते हैं, जैसे कि मैं आज ज्योतिष विद्या सीख रहा हूं या आपके साथ ज्ञान साझा कर रहा हूं, इस तरह की विद्या आप देखते हैं कई बच्चे नौकरी कर रहे होते हैं, साथ साथ कोई नया कोर्स कर रहे होते हैं, कोई एमबीए कर रहा होता है, कोई आईएएस कर रहा होता है, कोई पीसीएस कर रहा होता है। तो जिस तरह के कोर्स को सेल्फ स्टैंड होके अपने पैसे पे या अपने दम पर जो करते हैं, उसको हम 9 नंबर घर से देखते हैं, इसलिए इसे हम धर्म का स्थान कहते हैं। दूसरा त्रिकोण मैंने आपके सामने बनाया है 2, 6, 10। इस पे मैंने अर्थ लिखा है 2, 2 से अच्छा 6 और 6 से अच्छा 10। 2 नंबर हमारा धन है, हमारा संचित धन। संचित धन की बात हम 2 नंबर घर से करते हैं। अपने कुटुंब की बात हम 2 नंबर घर से करते हैं। अपनी पैतृक संपत्ति की बात हम 2 नंबर घर से करते हैं। काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि हम आंख, नाक, कान, चेहरा, मुंह के अंदर का भाग और गर्दन तक के हिस्से की बात हम 2 नंबर घर से करते हैं। अब 6 नंबर घर से हम अर्थ है ये, 2 नंबर हमारा धन, 6 नंबर हमारा रोग, ऋण, विवाद, शत्रु, कोर्ट कचहरी, कोई भी कंपटीशन, किसी भी तरह का आप लाइफ में कंपटीशन देते हैं तो उसके लिए हम 6th हाउस को देखते हैं। भविष्य में आपकी अगर किसी जातक की संतान नहीं हो रही, उसे बच्चे को एडॉप्ट करना है तो उसके लिए हम 6th हाउस को देखते हैं। हम अपने नानका परिवार, अपने मामा को भी 6th हाउस से देखते हैं। अब 10 नंबर हमारा, ये हमारा कर्म है। किसी भी तरह का कर्म, आज को तो आप जानते हैं कि प्रोफेशन कितने सारे हो गए हैं, अब तो प्रोफेशन अनगिनत हो गए हैं, तो उनकी तुलना करना ही मुश्किल सा हो गया है। मगर फिर भी किसी भी तरह का प्रोफेशन होगा तो उसे हम 10 नंबर घर से ही विचार करेंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, ये आप और हम सभी जानते हैं। तो 2, 6, 10 को हम अर्थ कहते हैं, क्योंकि हम काम करेंगे उसमें हमारा स्वार्थ है। हम काम करेंगे तो हम धन कमाएंगे, धन कमाएंगे तो हमारे रोग, ऋण, विवाद, शत्रु होंगे ही होंगे। इसलिए 2, 6, 10 को अर्थ की संज्ञा दी गई है। 3, 7, 11, 3 से अच्छा 7, 7 से अच्छा 11। 3, 7, 11 को काम कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 3 नंबर हमारा पराक्रम होता है। 3 नंबर से हम अपने छोटे भाई बहन को देखते हैं, हमारे घर में नौकर टिकेगा कि नहीं। आज काम वाली आती है, 3 दिन में काम छोड़ के चली जाती है। मेरे बच्चे की राइटिंग बड़ी गंदी है, मेरे को ना मीडिया में जाना है। मेरे को सिंगिंग का बहुत शौक है, मैं पोइट्री बहुत अच्छी लिखती हूँ। मेरे को डांसिंग या सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट आता है। इन तरह के हर सवाल के लिए हम 3 नंबर घर से विचार करते हैं। 7 नंबर हमारा पार्टनर होता है। 7 नंबर घर से मैं अपनी वाइफ की बात करता हूं। अगर मेल की पत्रिका है तो फीमेल की बात करूंगा और फीमेल की पत्रिका है तो मैं मेल की बात करूंगा। अगर मुझे किसी से पार्टनरशिप करनी है तो मैं 7 नंबर घर से विचार करूंगा। अगर मेरी पत्नी कैसी होगी, उसका रंग, रूप, आकृति किस तरह की होगी। किसी भी तरह की कोर्ट कचहरी, किसी भी तरह का मुकदमा, हम मुकदमा लड़ रहे हैं, बहुत तारीखें पड़ रही हैं, 2 साल से केस लड़ रहा हूं, 4 साल से केस लड़ रहा हूं, इन सब चीज़ों का विचार हम 7 नंबर घर से करते हैं, इसलिए हम इसे काम कहते हैं। 11 नंबर घर हमारा लाभ है, किसी भी प्रकार का लाभ।
11वें घर से हम लाभ की बात करते हैं। 11वें घर से हम अपने मित्रों की बात करते हैं। 11वें घर से हम अपने बड़े भाई जो मेरे ज्येष्ठ होते हैं हम उनकी बात करते हैं। 11वें घर से हम अपने चाचा की बात करते हैं। इस तरह से किसी भी तरह का कोई भी लाभ अगर हमें प्राप्त होता है तो हम 11वें नंबर हाउस को देखते हैं। और कालपुरुष की पत्रिका के अनुसार तो आप जानते ही हैं कि हम इससे बाएं कान का विचार करते हैं और घुटने से लेकर टखने तक के हिस्से का विचार भी हम 11 नंबर घर से ही करते हैं, इसलिए हम इसे काम कहते हैं। अब आते हैं हम मोक्ष पे। 4, 8 और 12। 4 नंबर सुख का स्थान। आप जानते हैं हर इंसान को सुख चाहिए। जिस भी काम से आपको सुख महसूस हो वो चौथे घर से देखा जाता है। आज मुझे गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीद ली तो मुझे एक और खरीदनी है। मैंने मकान खरीद लिया है, अब मुझे फ्लैट खरीदना है। अब फ्लैट खरीद लिया है तो मुझे बंगलो खरीदना है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी सुख होगा तो उसकी बात हम 4th हाउस से करते हैं। इसलिए सुख को मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताया गया है। कई लोग बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं यही मोक्ष है। और हमारा 8 नंबर, हमारा मृत्यु का स्थान। आप सभी जानते हैं कि मरने के बाद लोग कहते हैं कि मोक्ष मिल गया है। तो 8 नंबर घर से हम मृत्यु की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। 8 नंबर घर से हम गुप्त बात करते हैं। किसी भी तरह का गुप्त, अगर आपका किसी लड़की से अफेयर चल रहा है, गुप्त। अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है, उसकी मैच्योरिटी आ गई, गुप्त। अचानक धन का लाभ हो गया, अचानक हमें चोट चपेट लग गई, अचानक किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना हो गई, इन सब को हम 8वें घर से विचार करते हैं। अब हमारा 12 नंबर घर, जिसे मुक्ति का स्थान ही कहा गया है। कहते हैं ना, हर चीज का छोड़ना, हर चीज का व्यय, जिंदगी का छोड़ना, व्यापार का छोड़ना, किसी भी प्रकार की हानि या फिर किसी भी प्रकार का व्यय और विदेश यात्रा। पुराने समय पर जब हम घर से बाहर जाते थे तो संसाधन इतने अच्छे नहीं होते थे, तो इसलिए हम कहते थे 12वां हाउस बहुत बुरा है। मगर आज के युग में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि हर आदमी विदेश रहना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, लंबी यात्राएं करना चाहता है। इसलिए हम इसे दुख स्थान तो कहते हैं, मगर आज के वर्तमान के समय के अनुसार हर आदमी को 12th हाउस की बहुत ज़रूरत है। तो 12th हाउस से हम लंबी यात्रा भी देखते हैं, हम विदेश पार की यात्रा भी देखते हैं और मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक की यात्रा भी देखते हैं। और इससे सबसे महत्वपूर्ण, हम जेल योग भी देखते हैं और हम हॉस्पिटल भी इसी से देखते हैं। मैं हॉस्पिटल में बेड हिडन तो नहीं हो जाऊंगा, मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरी संतान मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ देगी कि नहीं, ये आजकल की जनरेशन का बहुत बड़ा सवाल है कि मैंने बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया, मेरे बच्चे बाहर चले गए हैं, अब वो मेरी केयर करेंगे या नहीं, मुझे अपनी संतान का सुख मिलेगा या नहीं। इन सब बातों का विचार हम 12 नंबर घर से करते हैं, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। 4, 8, 12 कहते हैं जीते जी सारी खुशियां, सारे काम पूर्ण हो जाएं, हंसते खेलते हम हर चीज को देख लें, इसी को सबसे बड़ा मोक्ष कहा गया है। तो 12th हाउस हमारे मोक्ष का स्थान है। आज मैंने आपको कुछ नई नई बातें बताई हैं, इन्हें याद रखना, प्लीज इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये जीवन पर्यंत आपके काम आने वाले हैं। उपचय स्थान 3, 6, 10 और 11, 2 राशियां ये बुध देव जी की होती हैं, 3 और 6, और 10 और 11 शनि देव जी की होती हैं। अगर आप लोग इसे याद रख लेंगे तो आपको उपचय स्थान बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा कि उपचय स्थान की राशियां कौन सी होती हैं। अपने दम पर मेहनत करना, अपने दम पे प्रयास करके आगे बढ़ना,
इसे हम उपचय स्थान कहते हैं। तो 3 से अच्छा 6, 6 से अच्छा 10, 10 से अच्छा 11, 3, 6, 10, 11। आज मैं सब आपको असेंडिंग ऑर्डर्स में बता रहा हूं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मारक हाउस, हम इसे मारक स्थान कहते हैं 2 नंबर को, जबकि ये हमारे धन का स्थान भी है, ये हमारा कुटुंब भी है, ये हमारी पैतृक संपत्ति भी है। यहाँ से हम अपना खान पान भी देखते हैं कि हमारा खाना पीना किस तरह का है, हम वेजिटेरियन हैं कि नॉन वेजिटेरियन हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं या बुरा खाना खाते हैं। हम गाली तो नहीं देते, कई लोग देखते हैं आप बात बात पे गालियां देते हैं, तो ये सब हम 2 नंबर घर से देखते हैं। तो दूसरा घर हमारा मारक स्थान, और ये केंद्र का 7वां स्थान हमारा मारक स्थान। इन 2 स्थानों को हम मारक स्थान कहते हैं। जानने का प्रयास करते हैं क्यों। भावात्म भावम एक नियम है जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको मारक का प्रॉमिस किया था बताने का कि मैं जल्दी ही इसका वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आज आपको मारक समझा रहा हूं। तो मैं लग्न से गिनना शुरू करूंगा। ये लग्न मेरा 1 नंबर, मैंने यहां फिंगर रख ली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8वां स्थान मेरा मृत्यु का स्थान है। भवात भावम में सीधा हम अपनी उंगली फिर यहां पे रख लेते हैं 8 नंबर पे। अष्टम से अष्टम का भी विचार किया जाता है। अगर हम अपनी मृत्यु का विचार करेंगे तो हम लग्न से 8वें घर को देखेंगे और 8वें से 8वें घर को भी देखेंगे, मगर हमें 8 नंबर यहीं से गिनना शुरू करेंगे। हम 8 के लिए फिंगर यहां और यहां लेकर नहीं जाएंगे, हम इसी को 1 नंबर मान लेंगे। तो अब आपका ये फिंगर रखिए मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अष्टम का अष्टम आप समझ पा रहे हैं, लग्न से गिनने पर 8वां घर। और भवात भावम का नियम होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां पे फिर गिनना शुरू करेंगे। अष्टम से अष्टम गिनने पर यह स्थान मुझे प्राप्त हो रहा है। तो 8वें का 8वां मेरा मृत्यु का प्रकार बताता है। तो इसलिए हम जब अपनी मृत्यु का विचार करते हैं तो हम 8वें घर को भी देखते हैं और 8वें से 8वें घर को भी देखते हैं। अष्टम से अष्टम, और नियम अभी आगे बाकी है, अष्टम से अष्टम और अष्टम से द्वादश। तो अब फिर हम यहां से गिनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये इसका 12वां स्थान है, इसलिए हम इसे मारक स्थान कहते हैं। किसी भी चीज का व्यय हमारा 12वां स्थान बताता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, लग्न का 12वां स्थान व्यय, हानि, हमारी मृत्यु, लंबी यात्रा, जेल योग, किसी भी तरह की हानि या किसी भी तरह का छुटकारा, ये हमारा 12th हाउस दिखाता है। तो इस घर का 12वां घर ये हुआ, इसलिए हम इसे मारक कहते हैं। अब आप कहेंगे जी हम इसे मारक क्यों कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये हमारी मृत्यु का 12वां स्थान है, इसलिए हम इसे मारक स्थान कहते हैं। अब ये भी हमारा मारक स्थान है और ये भी हमारा मारक स्थान है, तो इन दोनों में प्रबल मारक कौन सा होता है। जबकि हमें मारक स्थान ये भी है, मारक स्थान ये भी है, मगर प्रबल मारक स्थान 2 नंबर घर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा केंद्र है और ये हमारा त्रिकोण है, तो ये स्थान कहीं से भी हमारे त्रिकोण का स्थान नहीं बन रहा है।
सबसे पहला कि ये ना त्रिकोण का स्थान है और ना ही ये केंद्र का स्थान है, इसलिए हम इसे प्रबल मारक कहते हैं। अभी इसका एक नियम और है, ये मैं हूं तो ये मेरा पार्टनर है, ये मैं पति हूं तो ये पत्नी है, ये पत्नी है तो ये पति है। अगर मैं अपनी पत्नी या पति किसी का भी विचार कर रहा हूं तो मैं यहां से 8वां गिनना शुरू करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे 7वें का 8वां है, इसलिए हम इसे प्रबल मारक कहते हैं। और ये जो स्थान है ये केंद्र में आ जाता है, 1 4 7 10। ये स्थान केंद्र का स्थान होने के कारण भी इसमें थोड़ी सी अशुभता कम हो जाती है, इसलिए हम 2 नंबर को प्रबल मारक बोलते हैं और 7 नंबर को उससे कम का मारक बोलते हैं। मगर 2 नंबर और 7 नंबर दोनों के दोनों स्थान मारक स्थान ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर और 7 नंबर जिसे हम प्रबल मारक कहते हैं, ये नियम आपको याद रखना है। अष्टम से अष्टम और अष्टम से द्वादश, ये भावत भावम का नियम होता है। 8वें से 8वां और फिर वहां पर फिंगर रख के 8वें से 12वां। तो इसलिए 2 नंबर स्थान को और 7 नंबर स्थान को हम मारक स्थान कहते हैं। आज मैंने आपको कई नई नई चीजें बताने का प्रयास किया है और आज के पाठ के जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं उन्हें प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारी उम्र जब तक हम ज्योतिष शास्त्र करते रहेंगे तब तक हमें नहीं आवश्यकता पड़ती रहेगी। और इसी तरह से मैं हर बार 5-5 10-10 पॉइंट इन घरों के आपको बताता रहूँगा, कि जिससे कि आपको एक एक घर के 50-50 100-100 पॉइंट पता चल जाए। क्योंकि भविष्य में किस घर से किस बात का हमें उत्तर लेना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस घर से किस बात का विचार करना है। आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, फिर अगले पाठ में आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए आप सभी को हरिओम।